मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज पर तशरीफ ले गए तो आका ने देखा कि एक शख्स है जो अर्श के साए में नूर में डूबा हुआ है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील, ये कौन शख्स है? समात कीजिएगा क्योंकि आप जिस जगह बैठे हैं ना, मैं ये बताना चाहता हूँ। इरशाद फरमाया, ये कौन शख्स है? तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो आदमी है कि लिसानुहु रतबुम मिन ज़िक्रिल्लाहि व क़ल्बुहु मुअल्लक़ुम बिल मस्जिद। ये वो शख्स है कि जिसकी जुबान पर जिक्र खुदा रहता था और जिसका दिल मस्जिद में लगा रहता था। मर्तबा क्या मिला कि वो अर्श के साए में नूर में डूबा हुआ है। आपको आवाज मेरी समझ में आ रही होगी, साफ साफ आ रही है। दिल कहाँ लगा रहता था? जोर से बोले, दिल कहाँ था? मस्जिद में। जुबान पर क्या रहता था? जिक्र खुदा। जिक्र खुदा जुबान पर, जुबान तर रहती थी इससे, और दिल में मस्जिद की मोहब्बत, दिल मस्जिद में लगा रहता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना मर्तबा और मकाम अता फरमाया कि मौला ताला ने उसे अर्श के साए में नूर में जगह अता फरमाया। हम भी जिक्र खुदा, जिक्र रसूल सुन रहे हैं और मस्जिद में बैठे हैं। काश हमारी जुबान पर भी जिक्र खुदा रहे, हमारी जुबानें भी जिक्र खुदा, जिक्र रसूल से तर रहे, और हमारा दिल मस्जिद में बैठकर जिक्र सुनने पर खुश होना चाहिए कि हम लोग मस्जिद में बैठे हुए हैं, जहां खामोशी से बैठना भी इबादत है। सिर्फ खामोशी से बैठना भी इबादत है, और फिर जिक्र करना कितनी बड़ी इबादत, फिर जिक्र सुनना और इबादत। जिस कदर आप कोशिश कर सकते हैं, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। कब, कल आप किस वक्त यहां बैठे होंगे, या कल बैठे थे यहां पर? आज मौका है, कल का पता नहीं आप कौन से चौराहे पर बैठे हो। 2-3 दिन 4 दिन का बाद का पता नहीं, फिर इलेक्शन के चक्कर में कौन से कोने में पहुंचे हुए हो, और हो सकता है कि क्या मामला बने और कहां कहां मौत भी आ जाए। लेकिन यहाँ का बैठना, यहाँ का जिक्र करना, सिर्फ जिक्र करके खो नहीं जाता है। जितना किया जाता है इतना लिखा जाता है, और जितना लिखा जाएगा अल्लाह खयानत नहीं करता है। रब फरमाता है, एक नेकी के बदले 10 गुना लौटा दूंगा, 10 गुना वापस अता फरमाऊंगा। अब आपको समझना है कि आपको खामोश रहना या बोलना। नहीं, आपको खामोश ही रहना, फिर भी रहना है। अब भी खामोश रहना, जोर से बोले और जोर से बोले। एक ताल्लुक कायम कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपका ज्यादा वक्त ना लूं, क्योंकि आप थोड़ा सा मजबूर होकर सुनेंगे तो मैं चला जाऊंगा, मसरूर होकर सुनेंगे तो थोड़ा बढ़ा दूंगा, और क्या कर सकते हैं। आपसे लड़ाई झगड़ा करना तो मकसूद नहीं है ना। आप नाराज हो गए तो फिर बचेगा क्या? नाराज हो जाएंगे तो फिर जोर से बोले। हाँ, ये आवाज बंद हो जाएगी तो समझ लो तकरीर बंद हो जाएगी। हाँ, ये रहनी चाहिए। और मचल के बोले। एक बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारे, या रसूल अल्लाह, अल मदद या रसूल अल्लाह। हम ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह की महफिल को सजा कर के बैठे हैं। अजीजों, अल्लाह जिसे मर्तबा और मुकाम अता फरमाता है उसे मौला ताला चुन लेता है। जिसे चुन लेता है उसे अपना महबूब बना लेता है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह पैदाइशी वली थे। क्या? जोर से बोले कैसे, और जोर से बोले कैसे? पैदाइशी वली थे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद मोहतरम, जिनका नाम गियासुद्दीन है, क्या है? सैयद गियासुद्दीन, जिनकी वालिदा बीबी माहे नूर, क्या नाम है? बीबी
माह नूर, मैंने गुज़िश्ता जलसे में भी मैंने खूब समझाया था, शायद किसी को याद ना रहा हो तो दोबारा बता देता हूं। नाम क्या है? और वालिद साहब का नाम गियासुद्दीन नाम है। हजरत गियासुद्दीन ने अपने बच्चे की जो परवरिश की, यानी मुईनुद्दीन हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह की जो तरबियत की, जो तालीम दी, वो एक कामिल बाप की दी हुई तालीम थी, एक कामिल वली की दी हुई तालीम थी। जब बाप अपना किरदार सही रखता है, तवज्जो है आपकी, जब बाप अपना किरदार सही रखता है, जब माँ अपनी हिफाजत करती है, जब माँ अपने आप को गैर की नजरों से छुपा कर रखती है, जब माँ अपने आप को कुरान और सुन्नत के मुताबिक पर्दे में ढांप के रखती है, तो बेटा मुईनुद्दीन हसन पैदा होता है। वो पैदा होने के बाद रही, माँ बाप नेक हूं तो बेटा पेट में हो, जब भी बता देता है कि मैं दुनिया में आने से पहले ही ये बता रहा हूं कि मैं कोई आम नहीं हूं, तुमने अपना किरदार साफ रखा है, अल्लाह ने आपके बेटे को भी पाक पैदा फरमाया है। बीबी माहनूर फरमाती है, जब मेरे शिकम में थे मुईनुद्दीन हसन तो मुझे तकलीफ महसूस नहीं होती थी, मुझे दर्द नहीं होता था, मुझे एक ताकत और कुव्वत मिलती थी, मुझसे दुनिया की हर चीज अच्छे तरीके के साथ पेश आती थी। फरमाती हैं कि इस कदर दुनिया मुझसे मोहब्बत करने लगी थी, इस कदर कि जो मेरे दुश्मन थे वो भी मुझसे अच्छा बर्ताव करते थे, वो भी मुझसे बुराई नहीं करते थे, क्योंकि पेट में जो बच्चा है वो मुईनुद्दीन है। पेट में जो बच्चा है वो एक वली कामिल है। इबादतों से नहीं बनता, रियाजतों से नहीं बनता, जिसे अल्लाह चाहता है उसे ये मर्तबा अता फरमाता है, जिसे अल्लाह चाहता है। आज बाप अगर आलिम है, या बाप किसी दरगाह का सज्जादा है, या बाप एक मोतबर शख्स है, या बाप वली है, तो जरूरी नहीं कि बेटा भी वली हो, ये जरूरी नहीं। लेकिन पहले ये चीजें खिदमत के साथ, पहले ये चीजें इल्म हासिल करके इबादत के साथ, लेकिन आज ये चीजें सिलसिले में चल रही हैं कि बाप भी वली था, बेटा भी वली, पोता भी वली, नवासा भी वली, पूरा घराना वली हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का जो घराना है, क्या उससे बढ़ के भी कोई घराना है? क्या उनसे आला भी कोई घराना है? मैं उलमा की तवज्जो चाहते हुए एक बड़ी प्यारी सी बात बताना चाहता हूँ सबको। आपकी तवज्जो ज्यादा होगी तो मुझे मजा ज्यादा आएगा, क्योंकि ये ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हसनी और हुसैनी सैयद हैं। कौन? हसनी और हुसैनी सैयद हैं। वालिद मोहतरम का जो नसब है वो इमाम हुसैन से जा मिलता है, और वालिदा का जो नसब है वो इमाम हसन से जाके मिलता है। गियासुद्दीन के बेटे हैं मुईनुद्दीन। अब आपको इस नस्ल में कोई भी ऐसा लगता है जो वली ना हो? पूछना चाहता हूं मैं आपसे, कोई भी ऐसा जो वली ना हो? हर वली है, कुतुब हैं बड़े बड़े, सारे के सारे ही वली हैं। फिर भी मेरे ख्वाजा ने यह नहीं फरमाया कि मेरा बाप वली, मेरा दादा वली, मेरा नाना वली, मेरा तो सिलसिले में सारे ही अल्लाह के प्यारे हैं। और मेरे बाबा तो ऐसे हैं जिनके घर से विलायत बढ़ती है।
लेकिन ऐसा नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फिर भी बचपन में अपने वालिद गियासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से तालीम हासिल करते हैं। अगर ऐसे ही मिल जाती जो आज है ना, दानिश भाई ने भी इस बात का जिक्र किया, ऐसे नहीं, मदरसे में गए, 15 साल की उम्र तक वालिद मोहतरम के साये आतिफत में रहे। 15 साल की उम्र थी कि विसाल फरमा गए सैयद गियासुद्दीन। उस वक्त तक ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने जो तालीम हासिल की वो अपने बाबा जान से। उसके बाद कुछ ही अरसा गुजरा था कि उनकी अम्मी जान सैयदा बीबी माहे नूर का भी विसाल हो गया। लेकिन फिर भी ये नहीं कि तालीम छोड़ दी हो, ऐसा नहीं था। आज लंबे बाल हो, ऊंची टोपी हो, लंबा जुब्बा हो, चेहरे पर खूब लाली पाउडर लगा हुआ हो, दिखने में खूबसूरत हो और किसी ना किसी मजार से टच रखे और पीला नीला गुलाबी कुर्ता पहन ले, हम लोग कहते हैं वली आ गया साहब। बहुत पहुंचे हुए हैं, उससे पूछो कहां तक पहुंचा हुआ है। तू अगर मस्जिद में खुदा के घर में नहीं पहुंचा तो तू कहीं पहुंचा हुआ नहीं है। तू अगर खुदा के घर में पहुंचा है तो हम मान लेंगे, जो खुदा के घर पहुंच जाता है खुदा उसे बड़ा बना देता है। जो खुदा के घर नहीं पहुंचता वो कहीं नहीं पहुंच सकता। वो जिस मर्तबे पर होता है वहां से भी नीचे गिर जाता है। कामयाबी इसी में है कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फिक़ा, इल्म हदीस, इल्म तफसीर, हर इल्म हासिल किया और हर इल्म हासिल करने के बाद पीरे कामिल की तलाश में निकले। उसके बाद और यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं। मैं भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ, गली मोहल्ले में पकड़ पकड़ के मुरीद करते हैं, बुला बुला के मुरीद किया जाता है और उससे पूछा जाए कि तुम्हें कहां से खिलाफत मिली तो वो किसी ना किसी दरगाह से अपना ताल्लुक जोड़ देते हैं। उनसे पूछा जाए आपने खिलाफत दी, उनके पास पहुंचा जाए तो पता ये चलता है कि वो खुद ही वली नहीं है, खुद ही पीर नहीं है, वो खुद इनसे बड़े हैं। कैसे दी? 50,000 में बेच दी, 40,000 में हमने खिलाफत दे दी, पैसों में। हाँ, इसलिए तो हम ये समझते हैं कि वीर जी मियाँ जी तो मेरे घर बहुत आते हैं, मियाँ जी तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मियाँ जी ना तेरे घर का ख्याल रखते हैं ना तेरा रखते हैं, वो तेरी जेब का ख्याल रखते हैं कि जिस दिन खाली होगी उस दिन मैं चला जाऊंगा। आओ मैं तुम्हें पीर की कहानी सुनाता हूँ। पीर है ख्वाजा मुईनुद्दीन संजरी, पीर है ख्वाजा गरीब नवाज कि मेरे ख्वाजा ने दीन की खातिर इस कदर सफर किया, इस कदर पैदल चले। फरमाया जाता है कि प्यारे ख्वाजा के जो पाँव मुबारक में जूते थे, जो चप्पल थी, वो भी फट जाती थी। रास्ते में से कोई रस्सी का टुकड़ा उठाकर उसे बांध लिया करते थे, उससे जोड़ लिया करते थे। और एक रिवायत में यहाँ तक आया है कि पैदल चल चल के सवारी नहीं थी, खाने के लिए मिलता नहीं था, लेकिन दीन का दामन नहीं छोड़ा। मेरे ख्वाजा ने इस कदर दीन के लिए मेहनत की है। बाज़ रिवायतों में फरमाया गया कि पैर मुबारक के नाखून भी उतर गए थे, नाखून भी। लेकिन बताओ, पैरों के नाखून उतर गए, पैर की जूती फट गई, लेकिन क्या नमाज छूटी? क्या कुरान पाक की तिलावत छूटी? क्या कोई दीन का और काम छूटा? जो आज पीर को देख ले वो भाग जाता है, उस वक्त जो पीर को देख लेता था वो दामन पकड़ के मुसलमान हो जाता था। उसकी वजह यह थी कि पीर मुरीद के पीछे नहीं जाता था, मुरीद तलाश करता था कि पीर होना चाहिए। ये भी एतराज कर सकते हो आप
कि साहब ढूंढे कहाँ? ख्वाजा गरीब नवाज के पीर का नाम है हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह। आप कहोगे कि अब तो उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह जैसा तो पीर नहीं मिलेगा, तो कहाँ जाएं, कहाँ मुरीद होने के लिए जाएं? तो मैं कहना चाहता हूं आपसे, जब आप मुरीदे कामिल ख्वाजा की तरह बन जाओगे तो पीर भी उस्मान हारूनी जैसा मिल जाएगा, पीर भी मिल जाएगा। जब हम अपने आप को इस काबिल बना लेंगे, पीर कितना कामिल और मुरीद कितना कामिल, दो बातों में इस बात को समझाऊं, दो बातों के साथ। पहली बात ये कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जब पीर की तलाश में निकले, बहुत बीच के वाक़यात अभी छूटे हुए हैं, उनकी तरफ भी मुझे कोशिश करके, क्योंकि ये बात इधर चली आई है तो ये बात पहले समझा दो। जब पीर की तलाश में निकले तो उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह से जब मुलाकात हुई तो फौरन जाकर कदमों में गिर गए, पैर का बोसा ले लिया। जो पीर ने हुक्म फरमाया कि बैठ जाओ तो बैठ गए, फरमाया सूरह बकरा की तिलावत करो तो पढ़ ली, फरमाया सूरह इखलास की तिलावत करो तो कर ली। जो जो पीर हुक्म फरमाते रहे वो भी वही ख्वाजा मोइनुद्दीन करते रहे, वही करते रहे। और जब पीर ने यह फरमाया कि चिल्ला मुकम्मल हो गया, तुम कामिल हो चुके हो, तो उस वक्त में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने ये अमल नहीं किया कि अपना झोला उठाया और चल दिए कि मैं तो अब कामिल मुरीद हो गया, अब मैं तो खुद ही पीर हो गया, मैं कहीं और जाऊं। समझ में आ रही है बात आपको? उसके बाद 20 साल मुसलसल, कितने साल? 20 साल मुसलसल अपने पीर से लम्हा भर भी जुदा नहीं होते थे। काम क्या था? अपने पीर का लोटा बगल में उठा लेना, उनकी जूती उठा लेना, उनका बिस्तर अपने सिर पर उठा लेना। 20 साल मुसलसल अपने पीर की खिदमत में गुजारे। हम आपसे पूछे कितने साल पीर की खिदमत की है? फलां जलसे में गए थे, मुरीद हो गए थे, उसके बाद तो पीर को देखा भी नहीं, तो मुरीद कामिल कैसे बनोगे? जब तक खिदमत का जज्बा नहीं है तो कैसे बनोगे? पूछा गया ख्वाजा, दूसरी बात ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से कि मुरीद कामिल कौन होता है? इमाम साहब, मुरीद कामिल कौन होता है? ख्वाजा से पूछा गया, ऐसा इशारा फरमाया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कि निखर के सामने आ जाता है मुरीद, ऐसा नक्शा खींचा है। ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया कि मुरीद कामिल वो है कि दो फरिश्ते हैं इंसान के साथ, जो एक नेकी लिखता है, एक बदी लिखता है। फरमाते हैं 20 साल तक बदी लिखने वाला फरिश्ता कोई रजिस्टर में बदी ना लिखे तो समझ लो कि मुरीद कामिल हो गए। 20 साल तक कोई बदी लिखने वाला फरिश्ता ना लिखे, जब जाके मुरीद कामिल बनोगे। कितने साल? और हम कैसे मुरीद हैं? पीर ने कहा हाथ में हाथ दे करके कि आपको नमाज पढ़नी है, झूठ से बचना, चुगली से बचना, हसद से बचना, गीबत से बचना और बुराइयों से बचते रहना, नमाजें पढ़ते रहना, चेहरे पर दाढ़ी सजा लेना। पीर ने भी हाथ में हाथ देकर कहा और घर जाकर के उसी वक्त की छोड़ दी। कैसे मुरीद हो गए? फिर कहते हो कि हम तो कुछ बन ही ना सके। अरे भाई, तुमने पीर की मानी कब? जो बन जाते, जब पीर की मान लेते तो बन भी जाते। मानी कहां? मानी नहीं। फरमाया 20 साल तक बदी लिखने वाला फरिश्ता कोई भी आपकी बदी ना लिखे तो समझ लो कि मुरीद कामिल हो गए। और हमारे दिन के 20 हजार गुना हो जाते हैं, नहीं होते हैं? दिन के कहां जाएंगे? कौन सा ठिकाना है? अल्लाह वालों का दामन पकड़ लो। दाग देहलवी ने लिखा है शेर, गम के मारे हैं। आ रही आवाज? क्या लिखा? गम के मारे हैं, कहां जाएं किससे कहें। गम के मारे हैं, कहां जाएं किससे कहें।
तुम आले नबी हो, औलाद अली हो या ख्वाजा मोइनुद्दीन, तुम आले नबी हो, औलाद अली हो। हमारा काम ऐसे बनने वाला नहीं। जो भी तुम्हारे दर पे जाता है वो खाली हाथ नहीं आता, जो जाता है वो कुछ लेकर के आता है, खाली हाथ नहीं आता। याद रखो, अल्लाह का वली कभी खाली हाथ लौटाता नहीं है, देता जरूर है। वो अलग बात है कि झोली ही हमारी तंग थी, ये अलग मसला है कि हमारे दामन में इतनी जगह ही नहीं थी, ये अलग मसला है कि हमें दामन फैलाना आया ही नहीं, ये अलग बात है कि हम मांग ही ना सके। अगर हम मांगने वाले हो जाए, अगर हम दिल में वो जज्बा पैदा कर ले। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक बाग में, जब अपना बाग जो उनको विरसे में मिला था, बागबानी कर रहे थे, इब्राहिम कुंदूजी से मुलाकात हो गई। इशारा तब समझे कि जब उन्हें देख लिया तो दिल का कासा खुल के आ गया, झोली फैल गई, और देखने वाले जो अल्लाह वाले थे उन्होंने दिल के अंदर की हालत को पढ़ लिया, आगे बढ़े, हाथ चूम लिए, अपने बाग में एक दरख्त के साए में बिठा दिया, अंगूर तश्त में रखकर पेश कर दिए। जब इस कदर खिदमत देखी इब्राहिम कुंदूजी ने, अपनी गुदड़ी में से एक टुकड़ा निकाल करके दे दिया। बाज़ रिवायत में फरमाया गया कि पहले अपने मुंह में चबाया और चबाने के बाद फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मुंह में रख दिया। उस वक्त में पढ़ाई भी छुटी हुई थी, उस वक्त में वो जो विरसे में बाग मिला हुआ था, बागबानी कर रहे थे, पानी देते थे। जब वो कहते ना अल्लाह वाला क्या करेगा क्या देगा, बहुत मुनकिर है। मैं कहता हूं तुम लेने वाले तो बनो। उनके पास से जो एक टुकड़ा मिल गया रोटी का, वो जो इब्राहिम कुंदूजी के मुंह में लग गया, वो मुंह का लगना और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पेट में उतर जाना, इतना कुछ दे देता है, इतना कुछ दे देता है कि रहने वाले ईरान के हैं हिंदुस्तान का बादशाह बना देता है। बहुत कुछ मिलता है अल्लाह वालों से। एक रोटी का टुकड़ा मिल गया तो दिन की दुनिया मचल गई, दिल की दुनिया मचल गई। बाग भी बेच दिया, वो जो चक्की थी वो भी बेच दी, और फिर निकल पड़े दीन की तालीम हासिल करने के लिए। बार बार ये नहीं किया कि कैसे छोड़ दो, नमाज को आ जाओ, दुकान कैसे छोड़ दो, जलसा सुनने आ जाओ, नींद कैसे छोड़ दो, उफ है तेरी मुकद्दर पर। फिर कहता कि इमाम साहब बरकत तो हुई नहीं, और जब बरकत बढ़ रही थी तो लेने आया ही कब था। बरकत इमाम के पास नहीं है, बरकत किसी ऐसे वैसे तावीज गंडे करने वाले के पास नहीं है, बरकत मेरे रब के पास है। तू अपने रब को याद कर ले, तो दुनिया के किसी कोने में होगा, रब तुझ पर अपनी रहमत नाजिल फरमाएगा। अब ये तो बताओ, रब सुनता है या नहीं सुनता, सुनता है या नहीं सुनता? ये पक्का अकीदा होना चाहिए। जुबान से कहने की बात तो दूर, दिल में जो ख्याल गुजरता है मेरा रब उसे भी जानता है। आप रब के घर में आए तो क्या रब को इस बात का इल्म नहीं है कि मेरा बंदा आया क्या चाहता है? नहीं पता, बाखबर है। जो भी दिल में ख्याल गुजरता है मेरा रब उसे जानता है। फरमाया जो कुरान पाक की तिलावत करने वाले हैं ना, कुरान पढ़ने वाले, अब मैं हिसाब किताब नहीं करूंगा, मुझे अंदाजे से ही मालूम हो जाता है जलसे में जाकर के कि कितने कुरान पढ़ने वाले हैं, कितनों ने पढ़ रखा है। यहाँ तो हाफिज फैजान साहब मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद है कुछ भलाई होगी, कुछ बेहतरी ही होगी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं मैं कह सकता। फरमाया तुम कुरान पढ़ने वाले हो जाओ, तुम कुरान से दिल लगा लो, तुम कुरान पढ़ते जाओ कि तुम्हें कुरान पढ़ते पढ़ते दुआ का भी वक्त न मिले।
तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कुरान पढ़ने वाले को अल्लाह इतना देता है, इतना देता है कि जितना मांगने वाले दुनिया भर में दुआएं कर करके मांगते हैं ना, अल्लाह कुरान पढ़ने वाले को बिन मांगे इतना अता फरमाता है, बिन मांगे इतना अता फरमा देता है। दुआ करने वालों से ज्यादा पहले हम इस काबिल तो हो जाएं, पहले हम अपने आप को इस काबिल बना तो लें। जब हम अपने आप को इस काबिल बना लेंगे, जब कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। जब हम अपने आप को इस काबिल नहीं बनाएंगे, अरे अगर बारान रहमत बरस रही है तो बरसने दो ना, डर किस बात का है। रहमत लेने बैठे और घबराना शुरू हो गए। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, जरा मचल के बोलो। ख्वाजा गरीब नवाज की महफिल में हो, कुछ ना कुछ तो लेके ही जाना है ना। क्या आप नहीं समझ रहे? हो सकता है यही आजमाइश हो कि बंदे लेने के लिए बैठे, देखो भागते नहीं भागते, ये भी तो आजमाइश हो सकती है। अरे अल्लाह की रहमत जो बरस रही है, हो सकता है बंदे इसी चीज को जो रहमत लेने के लिए बैठे हैं, हो सकता है यही आजमाइश हो। अगर यही आजमाइश है दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आओ हम मांगने वाले बने, हम अल्लाह वालों से अपने ताल्लुक को पुख्ता करने वाले बने। मैं चंद बातें और बताऊं, फिर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। देखिए, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपना बचपन तालीम में गुजारा। समझ रहे हैं बात को? बचपन तालीम में गुजारा, काफी अरसा तक तालीम हासिल की, और तालीम हासिल करने के बाद पीर कामिल की तलाश में लग गए। जब पीर कामिल की खिदमत भी मुकम्मल कर ली, उसके बाद ये नहीं फरमाया कि मेरा तो बाप वली, मेरा घराना वलियों का है, मैं भी वली हूं। नहीं, खिदमत की, तालीम हासिल की, पहले शरीयत को खूब पढ़ लिया, उसके बाद फिर इस तरफ चले। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह, उसके बाद पीर के साथ सफरों पर गए, बहुत बातें नहीं सीखी, बहुत अल्लाह वालों से मुलाकातें की, बहुत मज़ारों पर तशरीफ ले गए, बहुत जगह चिल्ले काटे, यहाँ तक के हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में भी हाजिरी दी है। और प्यारे गौसे पाक ने जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को देखा तो फौरन इरशाद फरमाया था कि मेरे खालाजाद भाई को मेरे खास हुजरे में पहुंचा दिया जाए। और 3 दिन तक हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर ने अपने हुजरे में रखा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, और तीसरे दिन बाद इसमें आजम बताया और अपने सीने से लगाया, और सीने से लगाने के बाद इरशाद फरमाया, ऐ मोइनुद्दीन तेरा ठिकाना कहाँ है, मैं जान चुका हूँ, अब तू जा, जब तू वापस बगदाद आएगा तो अब्दुल कादिर तुझे नहीं मिलेगा, अब्दुल कादिर वापस नहीं मिलेगा। 2 बातें मालूम होती हैं। पहली बात यह मालूम होती है कि ख्वाजा गरीब नवाज गौसे पाक से मुलाकात की, और दूसरी बात यह कि जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वहां से वापस तशरीफ ले आए बगदाद से, हज को गए, हज से वापस फिर जब बगदाद आए तो पता चला कि गौसे पाक दुनिया से तशरीफ ले गए। इसका मतलब गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त कबीरुस्सिन थे, यानी काफी उम्र वाले थे उस वक्त में। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिस वक्त मुलाकात हुई थी, गौसे पाक की खिदमत में भी 3 दिन गुजारे। उसके बाद हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी जो हिंदुस्तान आए हैं, वो ऐसे नहीं आए कि चलो जी हिंदुस्तान की तरफ चलते, नहीं। पीर कामिल ने जब हाथ अपने हाथ में ले लिया है तो हज को तशरीफ ले गए, तो मिजाब रहमत के नीचे, मिजाब रहमत आप फोटो में देखते होंगे, जो काबे शरीफ की छत का पानी जहां आता है, नीचे खड़े होकर हाथ अपने हाथ में लेकर उस्मान हारूनी ने आसमान की तरफ देखकर, या अर्ज़ की बारी ताला, जो कुछ मेरे पास था
जो कुछ मुझे आता था मैंने मोइनुद्दीन को सिखा दिया है, अब मैं मोइनुद्दीन को तेरे हवाले करता हूँ। तो गैब से आवाज आती है, ए उस्मान हारूनी, मैंने मोइनुद्दीन को कबूल फरमा लिया, कबूल फरमा लिया। फिर मदीना तैयबा की हाजिरी हुई। उस्मान हारूनी ने इरशाद फरमाया, मोइनुद्दीन आका को सलाम करो, प्यारे आका समात कर रहे हैं। जब अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह ख्वाजा ने कहा तो वापस आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम या मोइनुद्दीन। मोइनुद्दीन फरमाया। बाज़ रिवायतों में यह भी लिखा है कि आका ने फरमाया, ए जंगलों और पहाड़ों के बादशाह, ये कहकर मेरे आका ने पुकारा और ये इशारा दे दिया कि तुम अब कामिल हो चुके हो। ए मोइनुद्दीन, तुम्हें हिंदुस्तान जाना है। ए मोइनुद्दीन, तुम्हें वो अजमेर की पहाड़ियां याद करती हैं, तुम्हें वो जंगल याद करते हैं, तुमने वहां जाकर दीन का डंका बजाना है। तो मेरे आका की इजाजत से ख्वाजा तशरीफ लाए और आका ने ख्वाजा मोइनुद्दीन को भेजा है। हम मुसलमान हुए हैं, उसके पहले अंधेरा था। हजरत ख्वाजा तशरीफ लाए तो उजाला हो गया है। और आज कितने ही लोग चाहें कि फिर दोबारा अंधेरा हो जाए, मेरा ईमान कहता है अब अंधेरा हो नहीं सकता। जिस चिराग को मेरे ख्वाजा ने जलाया है, जिस चिराग को आका के हुक्म से जलाया है, उस चिराग को दुनिया की कोई ताकत बुझा नहीं सकती है।